कुमार, कोसी लाइव में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं सुपौल जिला के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सोनी यादव जी। जी दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इनसे आप लोग को रूबरू करवाएंगे और जानकारी देंगे कि आगामी विधानसभा को लेकर क्या राष्ट्रीय जनता दल के क्या तैयारियां है, सारा आप लोग को जानकारी देते हैं। सबसे पहले कोसी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू। जी, विधानसभा को लेकर क्या मैडम तैयारियां हैं आपकी? विधानसभा को लेकर के जो अभी देख रहे हैं, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम जो हुआ था, हमारे आदरणीय नेताजी अभी सुपौल में पधारे थे और पूरा बिहार का भ्रमण हो रहा है। तो पूरा तैयारी है हम लोगों का और जोर शोर से है, क्योंकि जनता हम लोग को वोट देती है, ये बात नहीं है। जनता को पूरा विश्वास है हमारी सरकार पर। क्या आपकी बार लगता है कि आपकी सरकार आएंगे? एकदम हम लोग आएंगे। हमारी सरकार जो है फुल बहुमत में हम लोग मजबूती के साथ आएंगे और किसी का जरूरी नहीं है कोई सपोर्ट। तेजस्वी यादव जी जो आए हुए थे सर्किट हाउस में, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बहुत बड़ा वादा किए और ऐलान भी किए हैं, अगर मेरा सरकार आता है तो माय बहन मान योजना लाएंगे। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। जो हमारे नेताजी ऐलान किए हैं माय बहन मान योजना, ये लागू तो होगा ही, क्योंकि हमारी सरकार बनेगी ही। ये आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल फुल बहुमत में सरकार में आएगी। ये कहीं से संकोच आप लोग नहीं रखिए। और ये माय बहन मान योजना जो है ये लागू होगा और इसके तहत हमारे महिलाओं को हमारी सरकार जो हमारे नेताजी हैं वो महिला के ऊपर विशेष करके ध्यान देते हैं कि एक महिला पढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। इस थॉट पर उन्होंने काम करना शुरू किए हैं। आप भी एक महिला है। हाँ। महिला के बारे में योजना ला रहे हैं सरकार, लेकिन महिला के बीच हम लोग जो जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, महिला ये बोलती है कि सरकार किन्हीं का भी हो, खाली वादा करते हैं बड़े बड़े, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं लाता है, नहीं ला पाता। क्या कारण है जो जमीनी पे किन्हीं महिला को, दीदियां को फायदा नहीं मिल पाता? कारण क्या है मैडम? देखिए, इसीलिए बताना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार गठबंधन में थी तो वादा किए थे। जब आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम चुनाव हो रहा था 20 में विधानसभा का बिहार का, तो उसमें हमारे नेताजी वादा किए थे कि जब हम अपने सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। आपको भी पता था। लेकिन हम सरकार में नहीं आए थे किसी कारणवश। लेकिन जब हम सरकार में आए 17 महीना के लिए, तो आप देख लिए आशा, आंगनबाड़ी, ये क्या कहते हैं आपको विकास मित्र, इस सब का मानदेय बढ़ाने का काम किए। विकास मित्र का, टोला सेवक का तो दुगना करने का काम किए। और टीचर बहाली में आप देखिए कितना परिवार है जहां हम लोग को खुद कहते हैं कि हमारा बेटा का शादी नहीं हो रहा था, लेकिन तेजस्वी जी आए, वो किसी भी वर्ग का हो, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के सरकार में जो है सो ये बेटा मेरा टीचर बना है, बेटी टीचर बनी है और पेपर लीक भी नहीं हुआ। तो कैसे नहीं, वादा करके कैसे नहीं काम किए? तो वादा किए और काम भी किए। और खेल के क्षेत्र में देखिए कि मेडल ला नौकरी पाओ, उसमें भी नौकरी दिए हमारे आदरणीय तेजस्वी जी। दिए कि नहीं दिए आप लोग को पता होगा। और आगे बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने बहुत काम किए। और जो डॉक्टर कभी नहीं हॉस्पिटल में आता था, वो आते थे। कभी उनका रजिस्टर साइन के लिए उसके क्लिनिक पर ही जाता था, प्राइवेट क्लिनिक पर, वो भी ड्यूटी में आने लगे। हम एक क्वेश्चन लेंगे कि आप जो बोले अभी डॉक्टर टाइम पे आने लगे, लेकिन ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल का जो भी डॉक्टर है अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हुए। क्या ये प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में गरीब गुरबा लोग आते हैं दिखाने के लिए, इनका सही इलाज नहीं हो पाता। हम लोग ग्राउंड में जाते हैं तो बहुत ऐसा जगह मिलता है कि रोते रहती के हॉस्पिटल में जाते हैं, बिना पूछे हमसे बात भी नहीं करते, क्या बीमारी है लिया, बस लिख दिया, जाओ टेबलेट लेता है चल जाता। यही प्राइवेट में जाते हैं तो 10 गो 12 गो जांच लिख दिया जाता है, 10,000 20,000 का जांच हो जाता है। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो इस तरह से नहीं ना देखने को मिलेगा कि प्राइवेट ही हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होगा? आपको बता देते हैं, जब हमारी सरकार उस आए थे 17 महीना के लिए, हम लोग गठबंधन में थे,
तो आपको पता होगा कि जो बस 10 बजे तक ही नंबर लगता था, उसके बाद 24 घंटा नंबर लगने लगा हॉस्पिटल में, और जो काम करके आते थे वो भी दिखाते थे, जो दूर दराज से आते थे वो भी दिखा के जाते थे। तो ये कैसे नहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। और यहाँ पर देखिए, हमारी सरकार जब आई थी तो सुपौल सदर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक देने का काम किया, जो कोसी के जनता के लिए बहुत रामबाण का काम किया कि ब्लड के लिए कितना पेशेंट मर जाते थे, लेकिन उसको ब्लड दिया गया। तो काम कितना नहीं किए वो आप कहिए। कितना टीचर बनाए, पेपर लीक हुआ 17 महीना में, टीचर का कितना जल्दी में एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, पेमेंट हुआ। अब की बार फिर वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की मेरी सरकार आएंगे तो फिर 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। देंगे, एकदम देंगे, कंफर्म। और महिलाओं को लेकर के तो और ज्यादातर काम करेंगे। शिक्षक है, उसको क्या परेशानी है, उसको लेकर के काम करेंगे। ये नियोजित किस सरकार में आई थी? नीतीश कुमार में। जब हमारे आदरणीय जब ये सब कहते हैं ना, रटते हैं कि जंगल राज, उस समय में नियोजित होता था, डायरेक्ट बहाली होता था, सरकारी टीचर होते थे, रेलवे में होता था। अभी तो आप क्या कहेंगे, उतना क्या कह पाएंगे, पूरा देश का क्या हाल है वो तो आप जानते हैं। हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पर है। अभी हर जगह आप लगे हुए हैं अंबेडकर जी के खिलाफ। अमित शाह क्या ऐसा वर्ड बोल दिए हैं कि आप लोग इतना तहलका मचा रखे हैं, रोड पे पूरे आंदोलन किया जा रहा है, आखिर क्या वर्ड बोल दिया था? ये जो है आपको बता देना चाहते हैं, जो अभी पार्लियामेंट चल रहा है, तो राज्यसभा में ये अमित शाह जो है, जो बीजेपी के वो समझते हैं कि हम रामबाण है, आरएसएस का वो खिलौना है, वो बोले कि ये एगो फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये फैशन हो गया है। आप इतना अगर भगवान का नाम लीजिएगा तो 7 जन्म स्वर्ग मिलेगा, उनका कहना हुआ। तो वो जिस संविधान रचयिता थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में दुनिया जानते हैं, जब वो यहाँ विधानसभा, यहाँ जो संविधान सभा के सदस्य के लिए चुनाव हुआ था, तो एक जगह से वो हार गए थे। और जब भारत की टीम इंग्लैंड गई थी वहां कहने के लिए कि संविधान हमारा बनेगा तो उसमें यहाँ से कुछ सुझाव चाहिए, तो इंग्लैंड के विद्वान बोले थे, राजनेता बोले थे कि सबसे बड़ा आदमी संविधान रचयिता आपके यहाँ अंबेडकर है। और वहां से आकर के नेहरू जी, गांधी जी मिलके उनको रिजाइन दिलवाए थे वहां से, जहां से वो हार गए थे संविधान सभा में, और फिर से इनको चुनाव लड़वा करके अंबेडकर जी को वहां संविधान सभा में लाए। और उस आदमी के संविधान जब बनाए बाबा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, तो उन्हीं के संविधान पर आज देश चल रहा है। और उन्हीं का नाम कहते हैं आरएसएस वाला कि नहीं लीजिए, जो पेट में था वो अमित शाह निकाल दिए मुंह से कि उनका नाम क्यों लेते हैं। भगवान कहाँ है? किसको भगवान कहते हैं? अभी तो नाम रटा रहे हैं। जब हमारा ये आया था ना आपको कोरोना, तो थाली बजाइए, ताली बजाइए, अब मोदी मोदी कीजिए, उससे क्या हुआ? देश बर्बाद हो गया, लाखों का लाख आदमी का हत्या हुआ, मौत हो गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। भगवान कौन है? तो हम लोग का भगवान अंबेडकर है। अंबेडकर 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 कहेंगे, अंबेडकर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अंबेडकर हर दलित, गरीब, वंचित, शोषित समाज के भगवान है, और थे और रहेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। इसको लेकर के पूरा हिंदुस्तान आंदोलन कर रहा है, गांव-गांव की जनता आंदोलन कर रही है। वो मनुवादी जो है उनका नहीं चलेगा और हम लोग का चलेगा। अंबेडकर का जो रचा हुआ संविधान है, लिखा हुआ संविधान है, वही भारत में रहेगा, उसी पर देश चलेगा। कब आप लोग आंदोलन करना बंद कर दीजिएगा? जब तक वो अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे कि ये हमसे भूल हुई, ये हमारी गलती थी, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जी। तो लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए कोसी लाइव न्यूज से। जय हिंद।